राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज निर्जला एकादशी है। इस व्रत को अन्न और पानी के बिना रखा जाता है। उपवास की कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत मई अथवा जून के महीने में होता है। निर्जला एकादशी का एक वृत्तांत महाभारत में पांडवों के भाई भीम से जुड़ा है, जिस कारण इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सही विधि से निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशी के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त और सही विधि में करना अति आवश्यक है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी व्रत के पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कब खोलें, व्रत क्या खाकर खोलें और व्रत खोलने की सही विधि क्या है। व्रत खोलते समय किन सावधानियों को बरतें जिससे आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसके साथ ही दोस्तों, निर्जला एकादशी पर कलश का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है निर्जला एकादशी पर सही विधि से कलश का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर सही विधि से जल से भरा कलश दान करने से सहस्त्रों गोदान के बराबर और स्वर्णदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी पर जल से भरा हुआ कलश किस विधि से दान करने से कलश दान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही निर्जला एकादशी व्रत का पारण प्रातः काल के समय करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कुछ कारणों की वजह से अगर आप प्रातः काल के समय व्रत का पारण करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप व्रत का पारण मध्याह्न के बाद ही करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा। इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण 3 जून को किया जाएगा। 3 जून को द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह 9:05 पर और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 3 जून के सुबह 5:27 से सुबह 8:12 तक। अगर आप इस दौरान व्रत का पारण ना कर सकें तो आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले यानी कि 3 जून की सुबह 9:05 से पहले व्रत का पारण अवश्य ही कर लें, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करने के साथ साथ सही विधि से भी करना चाहिए, तभी व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं किस विधि से करें निर्जला एकादशी व्रत का पारण। पारण करने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई करें, भगवान जी की सभी तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछें और प्रतिमाओं को स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अब आप व्रत खोलने के लिए सात्विक भोजन तैयार करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत कुछ चीजों को खाकर बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, चावल, मसूर की दाल, सेम की फली, बैंगन, मूली और साग। इन चीजों को आप भोजन में इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही एकादशी व्रत का पारण यानी कि एकादशी व्रत हमेशा पराठे या फिर पूरी खाकर खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय कभी भी आप रोटी का सेवन ना करें, क्योंकि रोटी कच्ची चीज में आती है और व्रत खोलते समय कच्ची चीज नहीं खाई जाती। इन चीजों के अलावा जौ का भी आप व्रत का पारण करते समय सेवन ना करें। इन सभी चीजों को छोड़कर आप सात्विक कोई भी भोजन व्रत के पारण के लिए बना सकते हैं। आपने जो भी सात्विक भोजन बनाया है उन्हें 2 अलग अलग प्लेटों में लगाएं और भोजन में तुलसी दल अवश्य ही रखें। अब इस भोजन का आप भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोजन में आप कोई फल और मिष्ठान भी अवश्य ही रखें।
भोजन के साथ साथ भगवान विष्णु जी को जल का भोग भी अवश्य लगाएं और जल में भी तुलसी दल डालें। भोजन के अलावा भगवान विष्णु जी को आटे की पंजीरी का और पंचामृत का भोग अवश्य ही लगाएं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर बनाएं। इसके अलावा आप आज के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। पर ध्यान रखें, भगवान जी को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। भगवान विष्णु जी को भोग लगाने से पहले एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान जी को पुष्प अर्पित करें। फिर आप भगवान जी को भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी को हल्दी से तिलक करें और माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करें। भगवान जी के तिलक करने के बाद आप अपने मस्तक पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान जी की आरती करें। आरती करने के बाद आप भगवान जी से हाथ जोड़कर व्रत और पूजा को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। पूजन पूर्ण होने के बाद आपने भगवान जी को जो 2 थाल में भोग लगाया है उसमें से एक थाल का भोजन आप किसी ब्राह्मण को कराएं और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उनके पैर छुएं और उन्हें दक्षिणा अवश्य ही दें। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो आप इस थाल का भोजन गाय माता को खिला दें। गौ माता को भोजन कराने के बाद आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उस भोजन को ग्रहण करके अपने व्रत को खोलें। व्रत खोलने के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद भगवान जी को आपने जो जल अर्पित किया था उस जल को पीकर आप अपने व्रत को खोलें और जल में जो तुलसी दल है उन्हें भी आप ग्रहण करें। जल पीने के बाद आपने अगर भगवान जी को खीर या पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाया है तो आप उसे ग्रहण करके व्रत को खोलें। दोस्तों, व्रत को खोलते समय आप किसी से बात ना करें और मन ही मन भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। और ध्यान रखें, आप व्रत द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य ही खोल लें। इस विधि से व्रत खोलने से आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर व्रत पूजा के साथ साथ दान का विशेष महत्व होता है। दान की वस्तुओं में गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। आप इन वस्तुओं का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर कलश, फल, शक्कर, अनाज, वस्त्र, जूता, छतरी, पंखा, खरबूज, तरबूज आदि चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी पर इन सभी चीजों में से शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करना यानी कि कलश के दान करने का विशेष महत्व होता है। हर व्यक्ति को निर्जला एकादशी पर कलश दान अवश्य ही करना चाहिए। माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर अगर सही विधि से कलश का दान किया जाए तो व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, परिवार में खुशियां आती हैं, बीमारी हो तो वह भी दूर हो जाती है। इसके साथ ही सभी प्रकार के कलेश और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी पर कलश दान करने की सही विधि क्या है। आप निर्जला एकादशी के दिन भी कलश का दान कर सकते हैं। अगर इस दिन ना कर सके तो आप दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर भी कलश का दान कर सकते हैं। कलश का दान करने के लिए वैसे तो सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा आदि चीजों का कलश ले सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी पर सबसे ज्यादा शुभ होता है मिट्टी के कलश का दान करना, और यह आसानी से मिल भी जाता है। कलश दान करने के लिए आप एक नया साफ मिट्टी का कलश लें। कलश को पानी से धोकर साफ कर लें और इसमें शुद्ध जल भरें। जल से भरे हुए कलश को आप अपने मंदिर के पास रख लें। इसके बाद एक साफ नया कोरा सफेद रंग का कपड़ा लें। अब इस कपड़े को आप कलश के गर्दन पर यानी कि कलश के मुंह पर बांध दें। ध्यान रखें, आपको कलश पर ढककर नहीं ढकना है। कलश पर कपड़ा बांधने के बाद अब आप
कलश पर बंधे कपड़े के ऊपर थोड़ी सी चीनी रख दें। चीनी रखने के पश्चात अब आप कलश पर कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद आप कलश पर तिलक करें। तिलक करने के पश्चात भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। फिर भगवान विष्णु जी की आरती करें। आरती करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी से अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। फिर आपने कलश के ऊपर जो चीनी रखी है उस चीनी को आप कलश के ढक्कन में रख दें और कलश और ढक्कन को आप किसी ब्राह्मण को दान करें। अगर ब्राह्मण ना हो तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी इस कलश का दान कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन इस विधि से कलश का दान करने से सभी एकादशियों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस तरह कलश का दान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और आर्थिक, पारिवारिक समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुख और यश की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।